Hello friends, you are seeing YouTube channel Om Physics. We discuss today about electric dipole moment and electric field due to electric dipole. Firstly we discuss about electric dipole. Electric dipole क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. Electric dipole is a system consists of two equal opposite charges separated by small distance. वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है. चित्र ए में आप लोग देख रहे हैं कि दो समान परिमाण के आवेश -q प्लस q एक दूसरे से बहुत कम दूरी 2l पर स्थित हैं और ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं. अब वैद्युत द्विध्रुव के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला इम्पॉर्टेंट, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है तथा अक्ष का मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है. विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है. दोनों आवेशों के बीच की दूरी द्विध्रुव की लंबाई कहलाती है. वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है. क्यों? क्योंकि एक आवेश -q है और दूसरा है +q, और दोनों को जोड़ेंगे हम तो परिणामी आवेश -q + q = 0. लेकिन इसका वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, जिसे आगे इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे. प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण होता है. अब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसको डिफाइन करेंगे. वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है. इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है. जैसा चित्र ए में आप देख रहे हैं कि ये -q + q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं. तो इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण -q से +q की ओर, ये तीर का निशान वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को बता रहा है और ये भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है. अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का परिमाण P = q × 2l. इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है. अब इस फार्मूले से हम इसका मात्रक निकालेंगे. द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक q का मात्रक कूलम, 2l दूरी है, इसका मात्रक मीटर. तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हुआ कूलम मीटर. और इसकी विमा लिखने के लिए कूलम और मीटर दोनों राशियों की विमाएं लिखेंगे, LTA होगी. अब नेक्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र हमको निकालना है. तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र दो स्थितियों में हमको निकालना है. एक अक्षीय स्थिति जिसे tan A पोजीशन कहते हैं, दूसरा निरक्षीय स्थिति जिसे tan B पोजीशन कहते हैं. तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति या tan A पोजीशन में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे. इसके लिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा गया है. आवेशों -q और +q के बीच की दूरी 2l है तथा आवेशों के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कूलाम के नियम तथा अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करके निकाला जा सकता है, जैसा चित्र बी में दिखाया गया है. चित्र बी में दो आवेश -q + q एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं और इस वैद्युत द्विध्रुव AB की अक्षीय स्थिति पर ये बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है. तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम कूलाम के नियम तथा अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे. चूंकि बिंदु P पर +q आवेश भी और -q आवेश दोनों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे. +q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा यहाँ +q से दूर E1 दिशा आपको दिखाई गई है, ये होगी. -q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर उत्पन्न होगा उसकी दिशा आवेश -q की तरफ और ये E2 दिखाई गई है.
अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मानते हैं कि माना आवेशों प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 तथा E2 तथा प्लस क्यू और माइनस क्यू की से बिंदु P की दूरी यहाँ चित्र में आपको दिख रही है। प्लस क्यू से बिंदु की दूरी R माइनस L तथा माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी R प्लस L होगी। तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। B से P की दिशा E1 ये दिशा दिखाई गई तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर जिसकी दिशा P से A की तरफ होगी। अब हमको बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है। चूंकि E1 E2 परस्पर विपरीत दिशाओं में है अतः इनका परिणामी E इक्वल टू E1 माइनस E2 होगा। अब E1 और E2 की ये वैल्यू हम इस समीकरण में लिखेंगे। ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें कॉमन है। कॉमन क्या है? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन है तो E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन ले लिए। अब बचा क्या? बचा हमारे पास 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर जिसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला और इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे जिसमें जो वर्ग राशियाँ हैं वो कट जाएंगी और हमको मिलेगा 4RL। तब ये प्राप्त होगा E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अब ये Q को हम L के साथ लेंगे और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 इंटू 2QL R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं उस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुसार 2QL इक्वल टू Q इंटू 2L दिस इज इक्वल टू P और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब इसकी जगह हम P लिख देंगे तब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें ये जो L है वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई का अर्धक ये R की तुलना में बहुत छोटा है क्योंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर नगण्य। अब हम इस L को छोड़ देंगे। अब तब ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR अपान R पावर 4। अब ये R ये पावर 4 की एक घात को काट देगा और आप पाएंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P अपान R क्यूब। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में रखा गया है या वायु में है तो K इक्वल टू 1 होगा। तब ये समीकरण 2 हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R क्यूब। यह वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसमें E की जो दिशा है वो E1 के समान है। E1 की दिशा ये है B से P की तरफ। तो परिणामी अक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E1 के समान तथा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी और इस फार्मूले से देखने पर लग रहा है कि ये कांस्टेंट है। E का मान जो है दूरी पर निर्भर करता है तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब। दूरी बढ़ाने पर R का मान अधिक होगा तो E का मान घटेगा। दूरी बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति टाइम B पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करेंगे।